हेलो स्टूडेंट्स, देखो क्वेश्चन नंबर है 26। इस क्वेश्चन में क्या कहता है? देखो, ए पार्टिकल हैविंग ए चार्ज ऑफ 2.0 into 10 to the power minus 4 coulomb is placed directly below and at a separation of 10 centimeter from the bob of a simple pendulum at rest. The mass of the bob is 100 gram. What charge should the bob be given so that the string becomes loose? तो देखो, क्वेश्चन में सिंपल पेंडुलम के बारे में कह रहा है। एक सिंपल पेंडुलम है। अब सिंपल पेंडुलम जो है उसका बॉब का पोजीशन देख लो। इसको बॉब कहते हैं, BOB, बॉब। जिस स्फीयर को है ना सस्पेंड किया जाता है स्ट्रिंग से, उस स्फीयर को बॉब बोला जाता है, गोलक। बात समझ गए? तो ये सस्पेंडेड है। जब सस्पेंडेड है तो इस बॉब का जो वेट होगा mg डाउनवर्ड वर्क करेगा, तो टेंशन जो होगा स्ट्रिंग में अपवर्ड वर्क करेगा। तो ये तो सिस्टम जो है रेस्ट में ना है, तो सिस्टम जब रेस्ट में है तो टेंशन जो होगा इसके वेट के इक्वल होगा। तो टेंशन वेट के इक्वल होगा। क्लियर? तो टेंशन तो वेट के इक्वल हो गया। तो टेंशन यहां पर हम निकाले हैं। देखो, टेंशन T इज इक्वल टू mg। m का वैल्यू उसमें दिया हुआ है। बॉब का जो मास है 100 ग्राम है, तो 100 बाई हो गया 1000, तो केजी में कन्वर्ट हो गया। और g का वैल्यू 9.8 रख दिए, तो इसको सोल्व किए तो 0.98 न्यूटन आ गया। तो टेंशन हम फाइंड आउट कर लिए सबसे पहले। ठीक, अब देखो कहता है कि what charge should the bob be given so that the string becomes loose? यानी इस पर कितना चार्ज दिया जाए, उसके पहले कह रहा है कि एक दूसरा पार्टिकल जो है उसके जस्ट बिलो, तो जस्ट बिलो कितने सेंटीमीटर पर? तो 10 सेंटीमीटर नीचे, इस बॉब के नीचे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, यानी इस बॉब के नीचे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पार्टिकल है जिस पर चार्ज जो है कितना है, Q1 सपोज किए। इस पर जो चार्ज है उसको Q1 सपोज किए, और Q1 का वैल्यू 2.0 into 10 to the power minus 4 कूलम दिया हुआ है। ठीक, तो अब क्वेश्चन कहता है कि यहाँ तो चार्ज रखा हुआ है, इस पर कितना चार्ज रखा जाए इस बॉब पर। ठीक, कि टेंशन इसका जीरो हो जाए, यानी डोरी जो है लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। इसका मतलब है कि नीचे से है ना बॉब पर जब फोर्स अप्लाई होगा तब ना लूज होगा। तो बॉब पर नीचे से फोर्स तभी अप्लाई होगा, है ना, जबकि सेम चार्ज यहाँ पर रखना होगा। जैसे यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ भी पॉजिटिव रखना होगा, तब यह जो चार्ज है इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा तो टेंशन को हमको ले लेना होगा जीरो, यानी तब डोरी जो होगा लूज हो जाएगा, ढीला हो जाएगा। ठीक, तो इस पर चार्ज कितना है, Q1 है, तो इस पर चार्ज को सपोज कर लिए हैं Q है। अब दोनों के बीच जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा वह इसके वेट के इक्वल होगा, क्योंकि देखो टेंशन तो इसके वेट के बराबर है, तो वेट नीचे काम कर रहा है। अब फोर्स जब ऊपर काम करेगा ऐसे, फोर्स ऑफ रिपल्सन, है ना, तब ना इसको लूज करेगा। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पर जो mg होगा वह किसके इक्वल करना होगा, तो इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर करना होगा, यानी इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, वो रिपेल करेगा। जैसे बॉब लटका हुआ है, ठीक है ना, तो इस स्ट्रिंग को ढीला करना है, यानी लूज करना है। अभी तो टाइट होगा क्योंकि वेट जो होगा बॉब का नीचे काम करेगा, टेंशन अपवर्ड में होगा। तो अब यहाँ पर पार्टिकल है जिस पर चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर भी पॉजिटिव चार्ज बॉब पर रखेंगे तब नीचे वाला चार्ज रिपेल करेगा। जब रिपेल करेगा, है ना, तो लूज करेगा। तो लूज करेगा तो उस केस में टेंशन को जीरो लेना होगा। इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसको mg के हमको इक्वल करना होगा। देखो, फोर्स ही फोर्स को बैलेंस करता है। बात समझ गए कि नहीं? फोर्स फोर्स को बैलेंस करता है। तो देखो, इलेक्ट्रिक फोर्स F इज इक्वल टू के Q1 Q, यहाँ पर चार्ज Q1, इस पर चार्ज हम Q मान लिए। अब बाई हो गया R स्क्वायर, तो इसका वैल्यू हो गया K का 9 into 10 to the power 9 इंटू
Q1 का वैल्यू डाल दिए और Q तो हम रखे हैं बॉब पर, तो Q ज्यों का त्यों। R का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है, तो 10/100 लिखेंगे तो 0.1 हो जाएगा, तो 0.1 मीटर होगा, तो इसका स्क्वायर हो गया। अब इसको सोल्व कर लिए तो आ गया 18 × 10⁷ Q न्यूटन हो गया, तो इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया। अब टेंशन हम निकाल चुके हैं जो वेट के बराबर है, अब दोनों को इक्वल कर लो, तो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg होगा। लिखे भी हैं फॉर टेंशन जीरो, टेंशन जीरो होगा तभी ना लूज होगा यार, तो F mg के बराबर हो गया। अब यहाँ पर F का वैल्यू 18 × 10⁷ Q है, और mg का वैल्यू यहाँ 0.98 है, तो Q इज इक्वल टू होगा 0.98 डिवाइडेड बाई होगा 18 × 10⁷। अब देखो डिस्मल यहाँ से रिप्लेस कर दोगे, है ना, रिप्लेस करोगे तो नीचे 1 पर 2 जीरो प्लेस करना होगा, ठीक, तो 2 जीरो प्लेस करोगे तो 7 और 2 कितना हो जाएगा 9, तो 10⁹ होगा, ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा। अब 98/18 है, अब इससे डिवाइड करोगे तो 18 × 95 5 हो जाएगा, और उसके बाद 8 हो जाएगा, ठीक है, तो 8 होगा, डिस्मल डाल दोगे तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 5, और डिस्मल डालोगे तो 80 होगा, तो 18 × 4 = 72, यानी 5.4 × 10⁻⁹ क्या होगा, चार्ज है तो कूलम होगा। अब इसको इतना नैनो कूलम भी लिख सकते हैं, क्लियर। चलो तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। तो देखो कहता है इसमें एक पार्टिकल है, पहले इसको है ना बतला रहे हैं, ए पार्टिकल ए हैविंग ए चार्ज ऑफ 2.0 × 10⁻⁻6 is held fixed on a horizontal table. A second charged particle of mass 80 gram stays in equilibrium on the table at a distance of 10 centimeter from the first charge. The coefficient of friction between the table and this second particle is mu is equal to 0.2. Find the range within which the charge of this second particle may lie. अब देखो एक टेबल है, यहाँ पर एक पार्टिकल रखा हुआ है, ठीक है। अब एक पार्टिकल रखा हुआ है तो यहाँ पर चार्ज जो है पार्टिकल पर कितना है, 2 × 10⁻⁻6 कूलम है, ठीक। अब दूसरा पार्टिकल 10 सेंटीमीटर पर इक्विलिब्रियम में है। अब इसका मास, सेकंड जो पार्टिकल है इसका मास दिया हुआ है 80 ग्राम दिया हुआ है, और फ्रिक्शन जो है यहाँ पर टेबल और इसके बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वह म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, ठीक, म्यू इज इक्वल टू 0.2 है, क्लियर हो गया। अब कह रहा है कि रेंज बताइए, रेंज यानी, तो रेंज चार्ज का रेंज यानी इस पार्टिकल पर है ना कितना चार्ज है, और उस पार्टिकल पर कितना चार्ज है कि ये सिस्टम जो है इक्विलिब्रियम में है। बात समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर तो चार्ज पहले से है। अब समझो जरा कि अगर इस पर हम पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज देंगे तो यह जो चार्ज होगा उस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, यह चार्ज उस चार्ज को रिपेल करेगा, यह इसको रिपेल करेगा। बात समझ गए कि नहीं। तो जब यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा तो फ्रिक्शन किधर होगा, तो देखो जब यहाँ पर हम प्लस चार्ज देंगे, यहाँ पर तो प्लस चार्ज है ही, तो ये उसको रिपेल करेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा जस्ट उसके बैकवर्ड में होगा, यानी मोशन के अगेंस्ट होता है, मोशन के अगेंस्ट में फ्रिक्शन क्रिएट होता है, फ्रिक्शन क्रिएट होता है। बात समझ गए कि नहीं। जब यह जो चार्ज है उस चार्ज को रिपेल करेगा, क्यों, क्योंकि सेम चार्ज हम रखेंगे, है ना, सेम नेचर का चार्ज रखेंगे, सेम चार्ज नहीं सेम नेचर का चार्ज रखेंगे। हमको तो पता ही नहीं है कि इस पर कितना चार्ज है, तो सेम नेचर का चार्ज यानी प्लस है तो प्लस चार्ज अगर होगा तो रिपेल करेगा, जब रिपेल करेगा तो फ्रिक्शन बैकवर्ड में काम करेगा। यह क्लियर हो गया। अब सुनो, अगर हम यहाँ पर निगेटिव चार्ज रखेंगे, अगर इस पर हम निगेटिव चार्ज यानी चार्ज का नेचर निगेटिव होगा, तो उस केस में यह चार्ज उसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तब उस केस में जो फ्रिक्शन होगा है ना फॉरवर्ड में हो जाएगा। बात समझ गए कि नहीं। तो एक ही बार फॉरवर्ड में बैकवर्ड में फ्रिक्शन थोड़े दिखाएंगे, हम दिखा दिए हैं कि चलो इस पर मान लो कि पॉजिटिव चार्ज है, तो है ना फोर्स जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स है ना फॉरवर्ड में ऐसे काम करेगा, तो फ्रिक्शन जो होगा बैकवर्ड में काम करेगा।
बात समझ गए? यह भी केस हो सकता है। निगेटिव चार्ज जब होगा, है ना, तो निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो फ्रिक्शन उस डायरेक्शन में काम करेगा। क्लियर हो गया? बात समझ गया ना? तो चार्ज वहां पर पॉजिटिव नेचर का भी हो सकता है, निगेटिव नेचर का भी हो सकता है। क्लियर हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव हम दोनों के फॉर्म में आंसर को लिख देंगे नेचर। ठीक, तो देखो इन इक्विलिब्रियम फोर्स जो होगा फ्रिक्शन के क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। कहे ना फोर्स ही फोर्स को बैलेंस करता है यार। तो यहाँ पर इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में ये जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वह इलेक्ट्रिक फोर्स के इक्वल होगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स को स्मॉल एफ से लिखे हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को एफ ई से लिखे हैं। ठीक, अब फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू होता है म्यू एन, याद रखना म्यू एन। अब म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, 11th क्लास में पढ़ा होगा। और एन जो है नॉर्मल फोर्स। अब नॉर्मल फोर्स यहाँ पर समझ लो कि जैसे ये सरफेस है, अब इस सरफेस पर कोई ब्लॉक को रख दिए, ब्लॉक को रख दिए, है ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। अब ब्लॉक को रख दिए तो इसका जो वेट होगा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। अब ये जो सरफेस है, ये जो सरफेस देख रहे हो, ये सरफेस, यह भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा इक्वल अमाउंट का अपवर्ड में, जिसको नॉर्मल फोर्स कहेंगे। अब उसको एन से भी लिख सकते हैं और आर से भी लिख सकते हैं। तो इन इक्विलिब्रियम क्या होगा, एन जो होगा mg के इक्वल होगा, एन जो होगा mg के इक्वल होगा। इन इक्विलिब्रियम एन जो होगा mg के इक्वल होगा। संतुलन की अवस्था में एन जो होगा, जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, वह mg के इक्वल होगा। तो म्यू mg याद रखना, ठीक है। फ्रिक्शनल, है ना, जो फोर्स है इज इक्वल टू म्यू mg। तो म्यू का वैल्यू, अब देखो तो पहले इक्विलिब्रियम में दोनों को हम बैलेंस कर दिए। अब बैलेंस कर दिए यानी इक्वल कर दिए, तो अब यहाँ पर वैल्यू रखेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स में कि का वैल्यू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो गया। उसके बाद चार्ज जो है ना, एक पर है 2 इंटू 10 टू द पावर -6, और दूसरे पर चार्ज तो हम पता करना है, हमको पता करना है, तो उस पर चार्ज हम सपोज कर लिए क्यू है। और डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है उसमें कितना, तो देख लो डिस्टेंस सेकेंड पार्टिकल कितने डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर सेकेंड चार्ज पार्टिकल ऑफ मास इतना स्टेज इन इक्विलिब्रियम ऑन द टेबल एट डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, तो उसको मीटर में बदलेंगे तो 10/100। ठीक, 10/100, तो उसको पावर के फॉर्म में लिखेंगे तो 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। इसका स्क्वायर हो जाएगा, इसका क्या होगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब देखो इधर में जो है कितना है म्यू mg, तो म्यू का वैल्यू डाल दिए, और एम का वैल्यू 80 यानी ग्राम है, तो केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 10 टू द पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जी का वैल्यू कितना हो गया 9.8। अब फिर चलो अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो 9 टू जा 18 हो गया, और 9 में से 6 को घटा दोगे तो 10 टू द पावर 3 हो गया। और चार्ज जो सेकंड पर रखे हैं क्यू, यहाँ क्यू है, और नीचे इसको सोल्व किए तो 0 एक खा गया, तो 10 टू द पावर -1 स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -2 होगा। ऑन आरएचएस आओ तो 0.2 है, तो 2/10 कर दिए, सॉरी 2/10 कर दिए। डिसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ 1 पर एक जीरो पुट कर दिए तो 2/10 हो गया। उसके बाद 80 है, तो एक जीरो यहाँ से लिखा गया तो 10 टू द पावर -2 हुआ, तो 8 इंटू 10 टू द पावर -2 हुआ। यहाँ 9.8 में से डिसिमल को रिप्लेस किए तो 98/10 हो गया। क्लियर हो गया? अब दिस इंप्लाइज, देखो इधर देखो 18 है, ये 10 टू द पावर -2 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर +2 हो जाएगा, तो यहाँ 3 पहले से है, तो 18 इंटू 10 टू द पावर 5 हो जाएगा क्यू ऑन आरएचएस। चलो तो यहाँ होगा 8 है, यहाँ 2 है, बात समझ गए ना। तो यहाँ 8 2 जा कितना हो जाएगा, यानी 8 दूना 16 हो जाएगा। ठीक है, 16, यहाँ 98 रहेगा। अब 10 वाला पावर सोल्व कर लो, यहाँ 10 और नीचे यहाँ 10 है, तो यहाँ भी 10 है, नीचे ही है दोनों, तो 100 हो गया। तो 100 को 10 के पावर के रूप में लिखोगे तो 10 टू द पावर 2 होगा, और जब ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर -2 हो जाएगा। तो पहले से 10 टू द पावर -2 है, और गुना में फिर 10 टू द पावर -2, तो 10 टू द पावर -4 हो जाएगा। तो 16 इंटू 98 इंटू हो जाएगा 10 टू द पावर -4। यहाँ पर तो हम ला दिए इतना। अब इसके बाद चार्ज का वैल्यू निकालना है, तो अब देखो
तो देयरफॉर चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 और 98 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1568 होगा। उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1568 होगा इंटू 10 टू द पावर -4 और 18 इंटू 10 टू द पावर 5 से डिवाइड कर दिए। अब देखो यहाँ पर 10 टू द पावर 5 है तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 टू द पावर -5 हो जाएगा। अब पहले से वहां उसका दोस्त बैठा हुआ है 10 टू द पावर -4 तो -4 पावर -5 -9 हो जाएगा तो 10 टू द पावर हो गया -9। अब डिवाइड करोगे 18 से 1516 में डिवाइड करोगे तो 18 8 जा 18 8 जा कितना हो जाएगा 144 हो जाएगा और 156 में से 144 को घटा लोगे। बात समझ गए? तो 6 में से 4 घट गया 2। अब बात समझ गया ना? यहाँ 5 में से 4 घट गया 1 यानी यहाँ पर भाग दोगे तो यहाँ पर आएगा कितना, जैसे देखो 15 हो गया 6 8 ठीक है। इसमें डिवाइड कर देना है कितना से 18 से ठीक है। तो 18 8 जा, अब देखो 18 8 जा तो 8 हटाई 64 के 4 6 हो गया 8 कम 8 6 14। अब जो है यहाँ पर 144 हो गया ठीक है। तो 6 में से घटा दो 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 8 तो यहाँ 8 टाइम्स हो गया ठीक। अब उसके बाद है ना 7 टाइम्स देना है तो कितना हो जाएगा 8 7 56 के 6 हो जाएगा, हाथ में 1 और 7 एकम 7 ये कितना हो जाएगा देख लो यहाँ पर 18 है 18 यहाँ 7 8 7 56 के 6 यहाँ 5 हो गया और 7 एकम 7 और 5 हो गया 12 तो 100 कितना हो जाएगा 26 यहाँ हो गया 2 हो गया। अब देखो डिसिमल डाल दो ठीक है तो 1 टाइम यहाँ 0 पुट कर दो तो 18 हो गया, तो 18 हो गया तो नीचे कितना होगा 2। तो इस तरह से जो है 87.1 मानकर चलो ठीक है। उसके बाद 1 1 इस तरह से आएगा तो 87.1 हो गया। अब 87.1 इंटू 10 टू द पावर -9 कूलम हुआ। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो डिसिमल को जब यहाँ लाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा -8 कितना हो जाएगा -8। अब इसको मिटा देते हैं, ये तो भाग देकर हम आपको समझाए हैं समझे ना, तो भाग तो आप भी दे सकते हैं क्लियर। तो कितना हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो Q इज इक्वल टू 8.71 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम हो गया। अब नेचर देखो पहले ही बतला दिए, अब वहां पर फिगर में तो हम बना दिए हैं कि यहाँ पर प्लस लिए हैं ठीक है, दिखाए हैं, माइनस भी हो सकता है। अब माइनस होगा तो क्या होगा देखो, अब यहाँ पर जब माइनस होगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा है ना, इस डायरेक्शन में होगा फोर्स। जब इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उधर होगा कि नहीं, तो दोनों केस हो सकता है। यानी नेचर जो है पॉजिटिव भी हो सकता है और फिर नेचर निगेटिव भी हो सकता है। तो इसलिए हम नेचर अलग से लिख दिए हैं कि चार्ज का, किस चार्ज का, यहाँ पर जो इस पार्टिकल पर चार्ज रखा गया है उसका नेचर प्लस भी हो सकता है और उसका नेचर माइनस भी हो सकता है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो स्पष्ट हो गया? अब कोई डाउट है? अगर डाउट होगा तो फिर अगेन हम इस क्वेश्चन को बना देंगे ठीक है, उसको भी अगेन बना, मतलब किसी भी क्वेश्चन में जो सोल्व करते हैं अगर उसमें डाउट हो कि नहीं इसको एक बार और जो है बना दीजिए ठीक है, तो उसके लिए अलग से फिर वीडियो बना देंगे फिर समझा देंगे। बात समझिए, आप ये समझिए कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो सेम क्वेश्चन का है ना नेक्स्ट वीडियो हम बना देंगे। थैंक यू वेरी मच।